नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर जबरन कब्जे के खिलाफ आवाम का शदीद रद्दोअमल। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बेरुखी से परेशान है माजूर अफराद। और जिला कुपवाड़ा में माजूरों की मदद के लिए हिफाजती अमले की जानिब से लगाया गया खास तिब्बी कैंप। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों की नजर कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात से लैस जमीनों पर गड़ी हुई है। आला हुक्काम की जानिब से अपने निजी मफादात पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों को उनकी जमीन जायदाद से बेदखल करने के लिए अलग अलग तरह के हरबों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कभी लोगों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की जानिब से हिरासा किया जाता है, तो कभी कानूनी दांव-पेच के जरिए मकामी लोगों को उलझाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे दुश्वार माहौल में मकामी लोग हुक्मरानों के लालच और आवाम दुश्मन हिकमत अमली और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की जमीन जायदाद हड़पने के लिए वजीर आला हाजी गुलबर खान की हुकूमत लैंड माफिया का किरदार अदा कर रही है। बाज़ोर ताकत पर मकामी आवाम की जमीनों पर कब्जा करना आम बात हो चली है। इसके लिए पाकिस्तान, यहाँ का पूरा हुकूमती निज़ाम और खुफिया एजेंसियाँ सरगर्म हैं। इसके लिए मकामी लोगों को बेघर करके उनकी जमीनों को हुकूमत अपने कब्जे में ले रही है। यही वजह है कि मकामी आवाम के सब्र का पैमाना पूरी तरह लबरेज हो चुका है और वो अब हुकूमत के जबरन कब्जे के खिलाफ मुत्तहिद होकर एहतजाज कर रही है। के उलमाए कराम, सरकर्दगान, अवाम और नौजवानों का एक मुश्तरका मीटिंग हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में 1 इंच जमीन खालिस है, सरकार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के मदनियात, जंगलात और कुदरती वसाइल का मालिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है। हम गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसन रोजू के किसी भी जमीन को, किसी भी मदनियात को किसी भी शख्स के लिए लीज पर देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान अपने निजी मफादात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। मकामी लीडरों का साफ कहना है कि हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों को या तो सब्ज बाग दिखाकर या फिर पुलिस के जरिए डरा धमकाकर लैंड माफिया के साथ मिली भगत करके मकामी लोगों की जमीनों को हथियाने पर अमल पैरा है। जबकि 7 दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों के लोगों को बुनियादी सहूलियात तक मयसर नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मसला टूटी फूटी सड़कों का है, जिसे दुरुस्त करवाने के नाम पर हुकूमत बड़े बड़े टेंडर्स निकालती है, लेकिन हकीकत में आला हुक्काम बदउनवानी के जरिए रकम गबन कर जाते हैं और आवाम अपनी जान दांव पर रखकर सफर करने पर मजबूर है। रोड का जो मुरम्मत हो रहा है उसको हमने अभी देखा है, रोड का काम ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर लगाया गया है और इससे तो पहले वाला रोड बेहतर था। हम महकमे तामीरात से मुतालिबा करता है कि तो रोड का जो मुरम्मत है उसको जो दीवारों को गिरा कर असर मुरम्मत शुरू किया जाए। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बेरुखी नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में यहाँ के दूर दराज इलाकों में मौसम सरमा के बदतरीन असरात देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी से महकमाए बरक़ियात के अहलकारों की लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। अभी से बिजली की कटौतियों में इजाफा किया जा रहा है। परेशान आवाम के पूछने पर बस वही रटा रटाया जवाब मिलता है कि फलाना ट्रांसमीटर खराब हो गया है और ठीक होने में वक्त लगेगा। ऐसे में हुकूमत की तवज्जो अपने दरपेश मसाइल की जानिब मरकूज करवाने के लिए अवाम के आगे एहतजाज का ही रास्ता बचता है। मुझे ये हैरत है, 1.5 महीना हो गया टर्निंग मशीन खराब है। कभी कहते हैं कि गिलगित भेजा है, कभी कहते हैं सरजू भेजा है। इस दौर में भी अगर हम
इस हम लोड शेडिंग में रहे तो बहुत जल्द सुन्नी के आवाम सुन्नी के मसाइल के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की मसाइल को लेकर इंशाल्लाह नज़ीर गिलगित कार्डो रोड पर बाज़ा के मुकाम पर धरना देंगे। साथ साथ गंदम का जो मसला है वो अभी हमें यूक्रेन का गंदम दिया जा रहा है। हमारा मुतालिबा है कि गिलगित बल्तिस्तान को पास्को का गंदम फराहम किया जाए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मकामी हुकूमत की जानिब से लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा जमाने की कोशिश की गई हो। पहले भी लैंड रिफॉर्म के नाम पर कानून को थोपने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी लोगों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर हुकूमत की पुरजोर तरीके से मजम्मत और मुखालिफत की थी। मौजूदा वक्त में भी हुकूमत के आगे अवाम अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों को लेकर पाकिस्तान की नीयत शुरू से ही खराब रही है। हालांकि जब से जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं, तब से कब्जे के मामले तेजी से बढ़े हैं। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के काबिल नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरे शद्दोमत के साथ कारफरमा है। मकामी नौजवानों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए उन्हें आला तदरीसी निजाम के साथ साथ मुख्तलिफ पेशे वाराना खेलों में भी आगे लाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, मार्शल आर्ट और दीगर खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं, जिनमें शिरकत करके न सिर्फ लड़के भी बल्कि लड़कियां भी अपना मुस्तकबिल संवार रही हैं, जैसा कि सरहदी जिला पुंछ में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से लड़कियों का अंडर 17 इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल क्रिकेट कॉम्पिटिशन मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला से आए क्रिकेटर्स ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में क्रिकेट की मकबूलियत बरकरार है। शहरी इलाकों से लेकर दूर दराज इलाकों तक इस खेल को निहायत जोश खरोश के साथ खेला जाता है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस बात के लिए पुरअज़्म है कि इस खेल में पेशा वाराना सतह पर लड़कों के साथ लड़कियों को भी आगे लाया जाए। इसी मकसद के तहत डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की जानिब से लड़कियों के लिए अंडर 17 इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर के 14 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। आज यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल गर्ल्स अंडर 17 में जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें हमारे यूटी के 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की एक्टिविटी कैलेंडर का एक पार्ट था और ये पहली बार हमें जो है पुंछ को होस्ट करने को ये इवेंट हमें मिला, तो इसमें एक अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं और यहाँ से एक अच्छी टीम जो है तैयार करके हम यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुंछ के अंदर ऐसा टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस का डिपार्टमेंट है पुंछ का हमारा, वो मुबारकबाद का हकदार है, उनको मुबारकबाद। इसके साथ साथ सभी प्लेयर्स को और विशेषता मैं युवाओं से ये अपील करूंगा इस खेल के मैदान से कि आप स्पोर्ट्स में अपने आप को जितना इंक्लूड है, जितना स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप को झोंक सके उतना स्पोर्ट्स में अपने आप को मुलव्वस करें। और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आज आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। ड्रग एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जिससे हम जूझ रहे हैं और लड़ाई हमारी जारी है। तो मेरे उनसे अपील रहेगी कि आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और जितना अपने आप को है खेल के मैदानों में अपने आप को इंक्लूड करके रखें और क्लासरूम्स में इंक्लूड करके रखें। सरहदी जिला पुंछ में मुनक्किद किए गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मुआशरती बुराइयों से महफूज रखने की तरगीब देना और मकामी खवातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। ये टूर्नामेंट अपनी इस गरज में बड़ी हद तक कामयाब नजर आया। ये टूर्नामेंट खवातीन खिलाड़ियों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया, जहां शरीक खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपने खेल की महारतों का मुजाहिरा किया बल्कि एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका भी पाया। यही वजह थी कि तमाम खिलाड़ी पूरे जोश और जज्बे के साथ खेलती नजर आईं। यहाँ की अकोमोडेशन, यहाँ के लोग, यहाँ का नेचर, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमें ये मौके मिल रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और आजकल की जो यूथ है वो बहुत ही मतलब
ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈرگس میں ڈال دیا ہے. سو اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اسپورٹس ہو. جموں کشمیر میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب مقامی کھلاڑیوں کو اپنی اسپورٹس سکلز بہتر بنانے کے لیے کوچنگ, اسپورٹس اکوپمنٹس اور دیگر سہولیات کے لیے جموں, شری نگر, چنڈی گڑھ, پٹیالہ اور دلی تک جانا پڑتا تھا. لیکن اسے جموں کشمیر حکومت کی کوششوں کا ہی ثمرہ کہا جائے گا کہ یہاں پر کھلاڑیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے بہتر اسپورٹس انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح سے لے کر قومی اور بیرونی سطح تک کے مقابلے کروا کر مقامی کھلاڑیوں کے تجربوں اور خود اعتمادی کو بڑھاوا دینے کا کام کیا جا رہا ہے. ایک وقت تھا جب جموں کشمیر میں کرکٹ کو صرف لڑکوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا, مگر بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں بھی تبدیلی آئی ہے. اب نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اکثر کرکٹ کھیلتی دکھائی دیتی ہیں. ایسے میں کھیلوں کے منتظمین کی مثبت کوششوں سے مقامی خواتین کی کھیلوں خصوصاً کرکٹ کے تئیں دلچسپی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پہ ٹورنامنٹ تھے کرکٹ کے انڈر 17 کی, تو ہم اس میں کرکٹ میں آئے رجوری سے پونچھ. یہاں پہ آ کے ہمیں بہت اچھا لگا, یہاں کے بچے سب بہت اچھا لگا ہمیں یہاں پہ آ کے. ہم نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ رجوری سے سب پارٹیسپیٹ کریں, اور ایسے ہی جو بچے گرلس سوسائٹی میں جاتے ہیں اس سے اچھا ادھر آ کے پارٹیسپیٹ کریں کرکٹ میں, اور بھی گیمس میں پارٹیسپیٹ کریں. میں بس یہ چاہتی ہوں. جموں کشمیر کے نوجوانوں میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے, چاہے وہ کھیل کے میدان میں اپنی قابلیت دکھانا ہو یا پھر کیریئر کے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا. آج جموں کشمیر کے نوجوان ہر میدان میں نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں. خواتین کھلاڑیوں کے لیے منعقد کیا گیا یہ کرکٹ ٹورنامنٹ انہیں مثبت اقدامات کی ایک اہم کڑی ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. نور بلوچ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ مظفر آباد سے لے کر میرپور تک پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی مخالفت پاکستان کے ظلم و ستم کو ظاہر کرتی ہے, جس میں شامل ہیں آسمان چھوتی قیمتیں, مظاہروں کے لیے ریزرو سیٹیں اور پاکستانی فوج کی جانب سے عام شہریوں پر ہونے والی گولی باری. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ 1947 میں پاکستان نے بندوقوں اور جھوٹے وعدوں کے دم پر جموں کشمیر سے زمین چھین لی تھی. آج پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر ان جھوٹے وعدوں کا قبرستان بنا ہوا ہے, جہاں نہ آزادی, نہ تعلیم, نہ خوردنی اشیاء ہے, جبکہ یہاں جموں کشمیر میں نئے اسپتال, کالج, ریلوے کنیکٹیویٹی, سیاحت اور بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری دیکھنے کو مل رہی ہے. نور بلوچ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بنیادی سہولیات اور بدعنوانی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے پاکستان کی فوج اور رینجرز نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام پر گولی باری کی. دھیر کوٹ میں 4, مظفر آباد میں 2, جبکہ میرپور میں گولی باری سے 2 موتیں ہوئیں. پروجیکٹ یوا جموں کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کے جی پولی ٹیکنک شری نگر میں ONDC یعنی اوپن نیٹ ورک فار ڈیجیٹل کامرس کے پلیٹ فارم پر تاجر کاروباریوں کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. اس میں مقامی کاروباریوں, نوجوانوں اور تاجروں نے شرکت کی. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC شری نگر نے مخدوم صاحب اور شاریکا دیوی مندر کا دورہ کیا. انہوں نے یہاں پر چل رہے مختلف منصوبوں کے تحت چلائے جا رہے تعمیر و ترقی کے کاموں کا تفصیل سے جائزہ لیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گڈ مارننگ, برف سے ڈھکے پہاڑ کشمیر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. یہاں جھیلیں جنت کا احساس دیتی ہیں اور ہر ہوا سکون لے کر آتی ہے. جموں اسمارٹ سٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں میں واقع مبارک منڈی کی ہیریٹیج لائبریری اور کیفیٹیریا لانچ کے لیے مکمل ہے. ڈپٹی کمشنر بڑگام نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC بڑگام نے ویجیلنس اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا. انہوں نے حکمرانی میں شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو بڑھاوا دینے میں جن بھاگیداری, جن سگم ایپ اور ریونیو ریکارڈ کے ڈیجیٹلی کرن کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا. اس کے لیے زیر شرکت لوگوں کو ہدف بھی دلایا گیا.
आंखों से माजूर शख्स दुनिया भले ही नहीं देख सकता, लेकिन हुकूमत की अनदेखी और बेरुखी को वो जरूर महसूस कर सकता है। बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ के आवाम तो दोहरी बेरुखी का शिकार है। एक तरफ तो माजूर अफराद पाकिस्तान की लापरवाही और नजरअंदाजी से मुतासिर हैं, तो दूसरी तरफ मकामी हुकूमत भी अपना फर्ज सही तरह से नहीं निभाती। ऐसे में जब यहाँ के आम लोग भी हुकूमत से बुरी तरह से परेशान हैं, तो माजूर अफराद की मुश्किलों का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत अपने बाशिंदों का ख्याल रखने में पूरी तरह नाकाम रही है। यहाँ तालीम याफ्ता तबका रोजगार के लिए भटक रहा है, बुनियादी सहूलत का फुकदान है, तालीम के मौके मौजूद नहीं है। ऐसे में माजूर अफराद की मुश्किलों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो किसी हादसे के नतीजे में जिस्मानी अज़ा गंवा चुके हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे शख्स हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। इन लोगों का ख्याल रखना तो मानो हुकूमत की लिस्ट में कहीं आती ही नहीं है। जब ये लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान इन्हें बेइज्जत करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। जो ब्लाइंड अफराद है इनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाती है। सरकारी महकमों में हम जाते हैं, हमारे साथी जाते हैं, तो वहाँ उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि उनकी बेइज्जती होती है, जिससे ये पूछा जाता है कि आप झाड़ू फेर सकते हो क्या, आप फाइल किस तरह किसी कमरे में पहुंचाओगे, या आप चाय किस तरह पिलाओगे। इस तरह के बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं हमसे। हम बताते हैं कि भाई हमने तालीम हासिल की है, आला तालीम हासिल की है, ये भी हमारी कोशिशों का नतीजा है कि हम तालीम हासिल जब कर पाए तो क्या हम बुनियादी काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ जो है इनके पास शायद अवेयरनेस की कमी है, तो वो हमसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। यहाँ पर मोहम्मद नवाज ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं जो गिलगित से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 10 बरस से ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। क्रिकेट टीम के मेंबर के तौर पर नाबीना क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत भी कर चुके हैं, उम्दा कारकर्दगी दिखा चुके हैं। लेकिन दूसरे माजूर क्रिकेटरों की तरह इन्हें भी हुकूमत से नाउम्मीदी ही हाथ लगी। इन्होंने नौकरी के लिए बहुत जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन ना तो इन्हें कोई माली इमदाद मिली और ना ही नौकरी। हम घूमते फिरते रहे, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड ने लास्ट रिजल्ट जो है वो ये निकला कि उन लोगों ने वो कुछ भी नहीं कर सके। तो बहरहाल इसके अलावा भी कई महकमों में मैं जो हूँ घूमता फिरता रहा, जॉब के लिए जॉब तलाश करता रहा, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। और आज मैं जॉबलेस हूँ, इसके बावजूद के 2002 से लेकर 2012 तक न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का बल्कि हमने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई अब तक। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से काबिल अफराद मौजूद हैं जो जिस्मानी तौर पर तो माजूर हैं, लेकिन उनमें हौसले की कोई कमी नहीं है। यहाँ माजूर तालिब इल्मों के लिए सिर्फ एक स्कूल है। जी हाँ, सही सुना आपने। 72,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले इस इलाके में बसारत से महरूम तालिब इल्मों के लिए सिर्फ एक स्कूल है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके हुंजा, दियामर और स्कर्दू जैसे शहरों में नाबीना बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। ऐसे में आंखों में माजूर तालिब इल्म पढ़ने लिखने के लिए भला कहाँ जाएं? पूरे गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशल एजुकेशन का सिर्फ एक ही प्राइमरी लेवल का स्कूल मौजूद, जो कि आज भी वही एक ही स्कूल मौजूद है। अभी रिसेंटली उसको मैट्रिक का दर्जा दिया गया है। तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 99% स्पेशल बच्चे हैं वो बुनियादी तालीम से महरूम हैं। हमारे बच्चे गिलगित बल्तिस्तान के जुग्राफियाई हुदूद से बाहर निकल के मुल्क के दीगर इलाकों में जाके तालीम के हुसूल के लिए मजबूर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो। और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मुल्क के दीगर हिस्सों में जाके तालीम हासिल करके यहाँ आ जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं दी जाती है। एक नाइंसाफी तो कुदरत ने इनके साथ की है और दूसरी नाइंसाफी इनके साथ हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान हुकूमत तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपना मानती ही नहीं। इनके साथ बरसा बरस से सौतेला रवैया इख्तियार करती आई है, लेकिन मकामी हुकूमत तो इनकी अपनी है। अपने शहरियों का ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ है, लेकिन अपने शहरियों को सहूलतें देना, उन्हें बेहतर इलाज व मुआलजा फराहम कराना जैसी हुकूमती जिम्मेदारियों से सभी ने मुंह मोड़ रखा है। चाहे वो यहाँ तैनात अफसरान हों या फिर हुक्मरान,
हर कोई सिर्फ अपनी ऐशो इशरत में मशगूल है। नतीजतन यहाँ के अवाम सिर्फ हुकूमत को कोसते और शिकायत करते नजर आते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जब आम आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है तो माजूर अफराद का तो खुदा ही मालिक है। फिलहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जिस्मानी माजूरी एक ऐसी लानत है जो इंसानों को एहसास महरूमी का शिकार बना देती है। इंसानों की इसी एहसास महरूमी को दूर करने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से अहम किरदार अदा किया जाता रहा है। हिफाजती अमले की जानिब से मुस्तहक और खुसूसी माजूर अफराद को मामूले जिंदगी में मदद करने के लिए आए रोज खास कैंप लगाए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला कुपवाड़ा में हिफाजती अमले की जानिब से 3 रोजा मुस्नुई अज़ा लगाने का कैंप मुनक्किद करवाया गया। इसमें आसपास के इलाकों से आए मकामियों ने शिरकत की और इस कैंप का भरपूर फायदा लिया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अगर कोई शख्स किसी हादसे या बीमारी का शिकार होकर माजूर हो जाए तो भी उसका दिल, उसका जहन पहले की तरह ही काम करता रहता है। इसका कोई एक माजूर हो जाए लेकिन उसके जज्बात और एहसासात माजूर नहीं होते। इसी मुस्बत सोच को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती अमले की जानिब से जिला कुपवाड़ा में माजूर अफराद में मसनूई आज़ा तकसीम करने के मकसद से एक खुसूसी कैंप का एहतमाम किया गया ताकि माजूर अफराद भी मुआशरे के दीगर लोगों की तरह खुदकार, खुद इन्हिसार और खुद मुख्तार बन सकें। इंडियन आर्मी ने जहाँ पे भी काम किया है, तंगडार को लेकर, ग्रेस को लेकर, मच्छल को या कैरन को या कुपवारा को या ऑल ओवर किसी जगह की बात भी करें, इन्होंने हमेशा पहल की है। चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे ये डिसेबल के कैंप हो या मेडिकल कैंप हो या ब्लड डोनेशन कैंप हो, आर्मी ने हमेशा लोगों की मदद की है, चाहे वो कश्मीर के हों या कश्मीर के बाहर के हों। ये आर्मी का ये जो अभी जो उन्होंने यहाँ पे ये कैंप किया, इसका लोगों को बजाते बेहद बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खासकर केरन के लोगों को, मच्छल के लोगों को, करना के लोगों को। ये तो मैसेज अच्छी है कि लोग यहाँ पे आए, इनका यहाँ पे वहाँ से इधर तक आना है, ये तो कम ही पैसे, कम लागत का किराया है। अगर यहाँ से चंडीगढ़ कोई जाएगा या पंजाब जाएगा या दिल्ली जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इन चीज़ों में। तो ये आर्मी ने यहाँ पे किया है तो लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है और हम लोगों के लिए भी इसमें फ़ायदा है। हम इससे खुश हैं, बजाते खुद ये लोग भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। आने वाले वक्त में ऐसे कैंप और ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, इसमें लोगों का फ़ायदा है और हमारा फ़ायदा भी है। वादी के माजूर अफराद की मदद के लिए ये मुआविन आलात यानी मसनूई आज़ा और दीगर सामान मुफ्त तकसीम करने के मकसद से ही इस कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ अक़साम की माजूरी का सामना करने वाले अफराद की मुश्किलात को कम करने की कोशिश की गई। मसलन कैंप में सबसे पहले तमाम अफराद का इंदराज किया गया। कुपवाड़ा के इस कैंप में एक तरफ चलने फिरने से कासिर अफराद के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक मसनूई आज़ा लगाने का काम किया गया, तो दूसरी जानिब समाज से महरूम अफराद का मौके पर ही तिब्बी मुआयना किया गया और इन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक आलात फराहम किए गए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने यहाँ कैंप लगाया। बहुत से गरीब आदमी यहाँ आते हैं जिनका ऑफिशियल मिलता है, हेयरिंग एड मिलता है, व्हील चेयर मिलता है, सिटिक्स मिलते हैं। सब लोग शुक्रगुजार हैं इसके, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बार बार शुक्रगुजार रहते हैं और उम्मीद रहेंगे कि आगे भी ये किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशकूर रहें और हर आदमी को हेल्प मिल जाए। बाकी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, हम शुक्रगुजार हैं। मुझे टांग की प्रॉब्लम है, नेचुरली मुझे फिजिकली हैंडीकेप्ड, आई एम नेचुरली फिजिकली हैंडीकेप्ड। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ 41 RR and hope they will be made every time this program. अब तक मसनूई आज़ा अमूमन धात, लकड़ी या रबड़ से तैयार किए जाते थे, मगर अब हकीकी बायोनिक यानी जदीद नौइयत के मसनूई आज़ा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने कई लोगों को नई जिंदगी दी है। इस मसनूई टांग में कई छोटी मोटरें नस्ब हैं जो माजूर शख्स के मुतासिरा जिस्मानी हिस्से के मुताबिक मजबूती से जुड़ जाती हैं। उसके बाद वो न सिर्फ बगैर हिचकिचाहट के तेजी से चल फिर सकता है, बल्कि सीढ़ियां चढ़ने उतरने के काबिल भी हो जाता है।
हिफाजती अमले की जानिब से माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इस इक़दाम को इलाके के लोग निहायत अहम करार दे रहे हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस जो होते हैं बेचारे, जिन्हें कानों की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें टांगों की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें मतलब जिसकी टांग छोटी होती है, उसके लिए भी यहाँ पे जूता बनाया जाता है कि इसकी टांग ज़मीन पे कम लगती है, उसको भी नीचे से उसको स्पेस बना के उसको भी ठीक किया जाता है। और ख़ासकर जिन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, जिन्हें हियरिंग एड की ज़रूरत होती है, बाकी को और भी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो स्पेशल पर्सन को दी जाती हैं। मैं 41 RR की टीम का बड़ा मशकूर हूँ और बड़े शुक्रगुजार हैं हम लोग के फ़क्तन ये जो है ये मेडिकल काम यहाँ पे करते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आज आर्मी के ऑफिसर साहिबान से करना चाहता हूँ कि ये जो कैंप हैं ये तहसील पे किए जाएं, ताकि जो डिसेबल पर्सन नहीं पूछ सकता है ताकि वो अपनी नियरेस्ट तहसील में भी आ सके। क्योंकि 41 RR वाले जो है ना, माँ से भी ज़्यादा इन लोगों से मोहब्बत करते हैं, एक माँ अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है। और ये फ़क्तन कैंप करवाने में बड़े फुर्तीले होते हैं और बड़े देखें, ये हर एक इंडिविजुअली पर्सन को ये फ़ोन करते हैं कि हमें कैंप करना है, हर जगह इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्हें जिस्मानी तौर माज़ूर लोगों को जिस चीज़ की नीड होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, दे गेट प्रोवाइड फ्राम दिस कैंप। हिफाजती अमले की जानिब से इससे कबल भी अवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं, ताहम माजूर अफराद की जिंदगी आसान बनाने वाला ये मुस्बत इक़दाम मुआशरती तरक्की में एक संगे मील साबित होगा। यही वजह है कि कैंप में आने वाले मकामी लोग हिफाजती अमले के इस कारहाय नुमाया का भरपूर खैर मकदम कर रहे हैं और बार बार इस नौयत के मजीद कैंप्स के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। डीडी कशर, एहसास कश्मीर।